नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक का अध्याय 5 वीर रस के कवित जो कवि भूषण द्वारा रचित हैं, उसमें से दूसरे पद का अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहले पद का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग ताही खरो कियो 6000 के निये रे जानी गैर मिसिले गुसिले गुसाधारी मन कीनो न सलाम न बचन बोले सिये रे भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो सारी पातशाही के उड़ाए गए जिये रे तमक ते लाल मुख सिवा को निरखी बहे शाह मुख नोरंग सिपाह मुख पिये रे। पहले हम इसका डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। सबन मतलब सबके, ठाडो का अर्थ है खड़ा और जोग का मतलब है योग्य, रहीबे मतलब रहने के। 6000 एक छोटा सा पद होता है, ये सैनिकों का एक छोटा पद होता है, उसको 6000 कहा गया है। नियरे मतलब पास में, इंग्लिश के शब्द से बना है नियरे, नियर मतलब पास जो होता है। खरो मतलब खड़ा। गैर मिसिल, गैर मिसिल का अर्थ है अपमानजनक, अपमानजनक। गुस्सिले मतलब क्रोधित, गुस्सा मतलब क्रोध, धारी मतलब धारण करके। कीनो ना सलाम बचन न बोले सियरे, सियरे का अर्थ है ठंडे या विनम्र, ठीक है। भूषण, भूषण जो कवि का नाम है। भनत मतलब कहते हैं, महावीर ये शिवाजी के लिए आया है। बलकन लाग्यो, बलकन का अर्थ है उत्तेजित होने लगा, बलकन लाग्यो का अर्थ है उत्तेजित होने लगा। पातशाही, पातशाही का अर्थ है दरबारी लोग। उड़ाए गए जियरे, जियरे मतलब होश उड़ गए या प्राण उड़ गए, उनके प्राण निकल गए। तमकते, तमक का अर्थ है क्रोध। निरखी का अर्थ है देखकर। शाहमुख, शाह मतलब काला। नौरंग का अर्थ है यहाँ पर औरंगजेब, और पियर का अर्थ है पीला। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से बनेगा कि पहले तो संदर्भ आ जाएगा कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और रचयिता कौन है। इसके बाद हम प्रसंग में इसी में लिखेंगे कि इसमें कवि ने औरंगजेब द्वारा शिवाजी को उचित सम्मान न दिए जाने पर उनके क्रोधित होने और औरंगजेब तथा उसके सैनिकों के हाव भाव का वर्णन किया गया। अब हम कक्षा 12 के अकॉर्डिंग ही इसकी व्याख्या देखते हैं कि औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान दिए जाने के आश्वासन पर शिवाजी महाराज उसके दरबार में जाते हैं। तब भूषण कहते हैं, तब कवि भूषण कहते हैं कि जो शिवाजी सबके ऊपर खड़े होने के योग्य थे, जो शिवाजी अपनी वीरता के कारण सबसे ऊपर खड़े होने के योग्य थे, उनको ताही मतलब उनको खरो कियो 6000 के नियरे, उनको औरंगजेब ने 6000 सरदारों के पास खड़ा कर दिया, मतलब निम्न वर्ग के सैनिकों के पास में खड़ा कर दिया। निम्न पद के जो सैनिक थे उनके पास में उन्होंने, औरंगजेब ने शिवाजी को खड़ा कर दिया। क्या कहते हैं कवि भूषण? कवि भूषण कहते हैं कि जो शिवाजी अपनी वीरता के कारण से सबके ऊपर खड़े होने के योग्य थे, उनको औरंगजेब ने 6000 सरदारों के पास खड़ा कर दिया। जानी गैर मिसिले गुसिले गुसाधारी मन, इसे अपमानजनक मानते हुए गुस्सिले मतलब क्रोधी शिवाजी के मन में क्रोध भर गया या छा गया। किनो ना सलाम न बचन न बोले सियरे, उन्होंने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न ही विनम्र शब्दों में विरोध प्रकट किया। सियरे का अर्थ है विनम्र या ठंडे। भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, कवि भूषण कहते हैं, भनत का अर्थ है कहना। कवि भूषण कहते हैं कि इस प्रकार अपमान होता देखकर वीर शिवाजी, महावीर मतलब वीर शिवाजी, बलकन लाग्यो उत्तेजित होने लगे, गुस्से में गर्म होने लगे, लाल
होने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। और क्रोध के मारे शिवाजी के लाल मुख को देखकर सारे दरबारी लोगों के होश उड़ गए। उड़ाए गए जियरे, जियरे मतलब होश, उड़ाए गए, उड़ गए। किसके? पातशाही दरबारी लोगों के होश उड़ गए कि अब पता नहीं ये क्या करेगा। तमक ते लाल मुख शिवा को निरखी भय। तमक मतलब क्रोध से, लाल मुख शिवा को निरखी भय कि शिवाजी के क्रोध से लाल मुख को देखकर क्या हुआ? शाह मुख नौरंग सिपाह मुख सियरे पियरे। नौरंग मतलब औरंगजेब का मुख तो शर्म से काला पड़ गया तथा उसके सिपाहियों का जो मुख थे, सिपाहियों के जो मुख थे वो डर के मारे पीले पड़ गए। सिपाहियों के मुख तो डर के मारे पीले पड़ गए, औरंगजेब का मुख शर्म के कारण से काला पड़ गया। क्यों? क्योंकि भरे दरबार में शिवाजी ने उनकी बेइज्जती कर दी थी। इस कारण से, शर्म के कारण से उनका मुख तो काला पड़ गया और सिपाहियों का मुख डर के मारे पीला पड़ गया कि पता नहीं अब क्या करेगा, ये मारेगा। ठीक है। विशेष में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कवि ने शिवाजी को स्वाभिमानी दिखाया है, वीर पुरुष के रूप में चित्रित किया है। भाषा साहित्यिक ब्रज है। भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग भी हुआ, जैसे गैर मिसिल, सलाम, तमक, शाह, ये उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। रौद्र तथा वीर रस का प्रयोग हुआ है। ओज गुण है, अनुप्रास अलंकार है और अंतिम पंक्तियों में अतिशोक्ति अलंकार भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।